मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन ऑफ द बायोट सावर्ट लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि कंसीडर एक सर्कुलर रिंग होता है जिसके अंदर करंट आई कैरी करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, लेट हमारे पास ये कोई पी पॉइंट है, यहाँ पर ये आपका पी पॉइंट है। जो डिस्टेंस आपका किस पे रखा हुआ है, एक्स पे रखा हुआ है, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ विद रेडियस कैपिटल आर। ओके, अब देखिए आपका यहाँ ए पॉइंट होगा, ये आपके दो पॉइंट है एक्स और ये हो गया आपका वाई। इन दो पॉइंट्स के बीच की स्मॉल लेंथ कितना दे रखा है, आपका डीएल दे रखा है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहां से यहां तक ये पी पॉइंट्स है, इसको अभी हम मेंशन करेंगे बाद में थोड़ा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एंगल यहाँ पर है आपका थीटा और ये एंगल है आपका थीटा। जिस पॉइंट पर आपका एंगल बना होता है वो होता है कॉस, तो ये हो जाएगा आपका डी बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका माइनस डी बी कॉस थीटा। ये इसका अपोजिट एंगल ये थीटा, इसका अपोजिट एंगल ये थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी बी साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका डी बी साइन थीटा। ये हो गया आपका डी बी एंड ये भी आपका डी बी, टू एट्रीब्यूट्स। ओके, तो देखिए अब हम इस पे नाम डाल देते हैं स्टूडेंट्स पी पॉइंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर यानी हाइपरटेनियस, जिसका वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस आपका एक्स स्क्वेयर। ओके, तो देखिए हाउ टू एक्सप्रेस द फिगर। कंसीडर ए सर्कुलर रिंग कैरी द करंट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद स्मॉल लेंथ डीएल। Let a P point is placed at a distance x from the center point O with radius capital R as shown in figure। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर dB रिजॉल्व होता है टू कंपोनेंट्स में। dB cos थीटा इट इज आपका वर्टिकल कंपोनेंट्स और dB sin थीटा दिस इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, according to Biot सावर्ट लॉ। देखिए क्या कहता है बायोट सावर्ट लॉ, मीन्स डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 देन साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाता है, मीन्स डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन में आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर।
दिस इज बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो देखिए अब आपका क्या है, नाउ डीवी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स। नाउ डीवी, डीबी इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डीबी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक है आपका डीबी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं विच इज इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल टू ईच अदर। इक्वल एंड अपोजिट, equal and opposite, so cancel to each other। सेकंड आता है आपका डीबी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा क्या है, इट मूव्स एक्स डैश टू एक्स एक्सिस, सो इट विल बी रिजॉल्व इट, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ओके तो क्या होता है देखिए, डीबी इज इक्वल टू डीबी साइन थीटा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, डीबी का वैल्यू क्या है, डीबी का वैल्यू है आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। ओके नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, आर इज इक्वल टू कितना था, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही क्या हो गया आपका, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था आपका कैपिटल आर और हाई अपॉन में हाइपरटेनियस, हाइपरटेनियस था स्मॉल आर। तो ये किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स अब देखिए हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल इंटू में ये आर स्क्वेयर की जगह हम ये वाला वैल्यू रख देंगे, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू और ये हो जाएगा आपका आर अपॉन में अंडर रूट
आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा आपका, b इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आर अपॉन में, ये पावर आपका 1 है और ये रूट वाला पावर आपका 1/2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो गया, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 3/2 इंटू क्लोज इंटीग्रेशन आपका डीएल, या इंटीग्रेशन आपका डीएल। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इंटीग्रेशन डीएल है वो आपका सरकमफ्रेंसेस ऑफ द लेंथ है, सरकमफ्रेंसेस ऑफ द लेंथ विच इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, सरकम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। तो देखिए आपका क्या हुआ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू में आपका ये आर और ये आपका 2 पाई आर, टोटल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। ओके, अच्छा अब देखिए इसमें, इफ आर स्क्वेयर 2 टाइम्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर, देन एक्स स्क्वेयर विल बी नेग्लेक्ट ड्यू टू द लोअर पावर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वेयर आपका पावर कितना, 3/2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। देन हमारे पास क्या बचा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में आपका आर की पावर क्यूब। तो क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया। देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन में आपका आर, ये चला गया इससे 2 टाइम्स। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 आई अपॉन में आपका आर। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एम्पियर मैक्सवेल रूल। देखिए क्या होता है एम्पियर मैक्सवेल रूल। एम्पियर्स मैक्सवेल रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है एम्पियर मैक्सवेल रूल के अंदर, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक देखिए एक रेक्टेंगुलर लूप है। ओके, जिसके अंदर करंट आपका मूव कर रहा है, आपका मींस डाउन से टॉप की तरफ, डाउन से टॉप की तरफ। तो देखिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा लूप की तरह, लूप के अंदर, वो आपका होगा एंटी क्लॉक। क्या होगा, एंटी क्लॉक, या लूप बिहेव करेगा आपका नॉर्थ पोल की तरह, ये नॉर्थ पोल की तरह। ओके, अच्छा अब बी में देखिए आपका जब करंट मूव करेगा आपका टॉप टू बॉटम, ये आपका करंट मूव कर रहा है टॉप से बॉटम की तरफ, तो आपका जो लूप है वो बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। ये आपका साउथ पोल, और इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल रूल। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नीचे से यानी आपका डाउन टू टॉप करे तो लूप बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह,
और जब आपका टॉप से बॉटम की तरफ करंट मूव करे तो लूप बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एम्पियर सर्कुटल लॉ। स्टूडेंट्स, एम्पियर सर्कुटल लॉ में क्या होता है कि इट स्टेट दैट द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड करंट। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, मींस हमारे पास ये एक आपका रेक्टेंगुलर लूप है, और इसमें आपका जो करंट मूव कर रहा है वो आपका डाउन टू टॉप की तरफ मूव कर रहा है। ये करंट आपका आई है जो आपका डाउन टू टॉप की तरफ मूव कर रहा है। ओके, और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट ओ, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस हो गया आर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका स्मॉल लेंथ जो कि मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये आपका एंटी क्लॉक, तो देखिए आपका क्या है, इट स्टेट दैट it state that the line integral of the magnetic field close line integral, the close line integral of magnetic field is equal to the product of absolute permeability and current। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका, क्लोज इंटीग्रल B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, कंसीडर हमारे पास ए रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें आपका करंट मूव करता है डाउन टू टॉप। ओके, और लूप बिहेव करता है एंटी क्लॉकवाइज की तरह विद रेडियस आर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड स्मॉल लेंथ डी एल के। मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म है ये। तो आपका क्या हुआ, क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू आपका क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल। तो देखिए बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल आपका क्या हो गया, डीएल हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्लोज इंटीग्रल होता है सरकमफ्रेंसिस ऑफ द लेंथ विच इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मीन्स 2 पाई स्मॉल आर। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, मीन्स क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है आपका, बाहर आ गया, और क्लोज इंटीग्रल कितना है आपका, डीएल है। तो देखिए कि ये क्या बनता है,
ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन में आपका r इंटू स्मॉल लेंथ कितना है आपका, ये हो गया आपका 2 पाई r, r से r कैंसल और ये 2 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो बचा क्या आपके पास क्लोज इंटीग्रल आपका b इंटू डी एल इज इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, म्यू नॉट आई के बराबर हो गया, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए क्या होता है, अगर हम बायोट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो देखिए आपका सेम वी नो दैट, तो हमारे पास क्या हो गया, मीन्स क्लोज इंटीग्रल बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रल क्या हो गया आपका डीएल हो गया, इट मीन्स म्यू नॉट आई। तो देखिए आपका क्या हो गया, बी और क्लोज इंटीग्रल होता है आपका डीएल 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई अपॉन में आर। This is called application of Ampere circuital law. Okay स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।